नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन यदि आपको इन 10 में से एक भी चीज दिख जाए तो समझ लेना माता दुर्गा की आप पर कृपा हो गई है। माता दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन से 10 संकेत हैं। यदि नवरात्रि के दौरान या बाद में सपने में उल्लू दिखे तो यह मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है। यानी कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। इसी तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी मां दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर से निकलते ही आपको गाय दिख जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर मंदिर से निकलने के बाद गाय दिखे तो मान लीजिए कि माता रानी आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी करने वाली हैं। इसके अलावा सपने में पूर्णिमा का, चंद्रमा, गंगा नदी, सूर्य, शिवलिंग, कन्या, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि का दिखना भी बहुत शुभ होता है। यह मंत्र के सिद्ध होने का इशारा है। इसके अलावा खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखना भी बहुत शुभ होता है। नवरात्रि की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो समझें कि माता रानी की आप पर कृपा हुई है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक, सामाजिक या अन्य तरह की हर परेशानी दूर हो सकती है। सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखे तो समझें आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी की आप पर कृपा है। ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नवरात्रि के 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर अपनी दाहिनी ओर आपको सांप या बंदर दिख जाए या सपने में सफेद सांप या सुनहरा सांप दिखे तो यह देवी कृपा का बेहद शुभ संकेत है। तो लिए अब जान लेते हैं नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए उपाय। सबसे पहली बात तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन मां के अलग रूपों की पूरे तन मन धन से पूजा करें। सुबह शाम उनकी आरती करें। इससे घर में धन, वैभव, सुख और समृद्धि आएगी। शास्त्रों के अनुसार मां को पंचमेव का भोग लगाने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इससे घर में बरकत आती है। मां को पूरे 9 दिन तक 7 इलायची और मिश्री का भोग चढ़ाएं। इससे जीवन में वैभव आता है। वहीं मां की प्रतिमा के सामने पूरे 9 दिन दीपक जलने देना चाहिए, उसे बुझने ना दें। इससे घर की ऊर्जा सकारात्मक होती है। इसके अलावा आप मां को ताजे पान के पत्ते, चुनरी, सुपारी जरूर चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। वहीं नवरात्रि में आप मां दुर्गा को चांदी की वस्तु चढ़ाएं। इससे आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करने से परिवार में कभी पैसे को लेकर मनमुटाव नहीं होता है। नवरात्रि में केले के पत्ते को नियमित जल देना अच्छा होता है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। शास्त्रों के अनुसार मां को गुलाब के फूल चढ़ाने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं। उन्हें यह बहुत प्रिय है। इससे आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो इस नवरात्रि आप भी इन तरीकों को अपनाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब जानेंगे इस वीडियो में हम रोग से मुक्ति के लिए उपाय नवरात्रि के 9वें दिन करें। ये उपाय रोग दोष से मुक्ति के लिए। अगर आपके रोग दोष से मुक्ति चाहते हैं तो नवरात्रि के 9वें दिन आग्नेय कोण में मां दुर्गा की ज्योति जलाएं। इससे रोग के साथ शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करें। सुखमय जीवन जीने के लिए नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करें और उन्हें घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद उन्हें हलवा, पड़ी, सब्जी और खीर का भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र इत्यादि का उपहार दें। नवरात्रि में 9 कन्याओं को श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हम वर्ष भर खुशहाल रहते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको कभी रुपए पैसे की कमी नहीं महसूस हो और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे तो आप नवरात्रि नवमी के दुर्गा जी के प्रतिमा को गंगा जल में स्नान कराएं। इसके बाद दुर्गा रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही मां दुर्गा को पीले रंग की कौड़ी और शंख चढ़ाएं। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यदि आप अखंड सौभाग्यवती होने का वर चाहते हैं तो नवरात्रि नवमी के दिन मां दुर्गा को सुहाग का सामान अर्पित करें। इस दिन कुंवारी कन्याओं को हलवा पूड़ी खिलाएं और उन्हें चुनरी उपहार स्वरूप चुनरी दें।
इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। अब हम जानेंगे इस वीडियो में मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय। हर कोई अपनी मन की इच्छाओं और देखे हुए सपनों की पूर्ति करना चाहता है। जो भी लक्ष्य बनाए वो हासिल हो। शारदीय नवरात्रि उन्हीं कामनाओं की पूर्ति का उपयुक्त समय है। शारदीय नवरात्रि को लेकर कुमकुम से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मंदिर में करें ध्यान। आप शारीरिक तौर पर कहीं और हैं और मेंटली कहीं और। ध्यान बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एकाग्रता का भटकाव चरम पर है। यदि ऐसी स्थितियां आपके साथ है तो ये नवरात्रि आपके लिए वरदान से कम नहीं है। इस चमत्कारी प्रयोग से इन समस्या का निदान होगा। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने घर के पूजन कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठकर मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान लगाएं। ध्यान के बाद माथे पर कुमकुम का तिलक लगा दें, जिससे चित्त में स्थिरता आने लगेगी और इन 9 दिनों बाद एक विराट अंतर आपकी एकाग्रता में आ चुका होगा। सिंदूर कुमकुमम प्रयोग। स्त्रियां सदा सौभाग्यशाली रहना चाहती हैं और पुरुष भाग्यशाली। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के आशीर्वाद से यह संभव हो सकता है। घट स्थापना के दिन से ही 2 छोटी कटोरी लें। एक में सिंदूर तो दूसरी में कुमकुम भरकर मां के सामने रख दें। नित्य पूजा अर्चना ध्यान के समय भी कुमकुम और सिंदूर से भरी ये कटोरियां वहीं रहने दें। ज्योत की दीप्ति और मां का आशीर्वाद मिलाकर कुमकुम और सिंदूर को जागृत अवस्था प्रदान कर देता है। इन 9 दिनों के बाद अगले 21 दिन और दीपावली तक पुरुष कुमकुम से तिलक करें और स्त्रियां वही सिंदूर अपनी मांग में भरें। ये प्रयोग भाग्य और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। एक अखंड के साथ जलाएं 9 ज्योत। हम नवरात्रि पर्व में 9 दिनों तक अखंड ज्योत लगाते हैं। ज्योत जिसमें प्रकाश और तेज दोनों हैं। एक तरह से शक्ति का सगागम है नवरात्रि। आप एक छोटे से विधान द्वारा मां के दिव्य स्वरूप से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपने पहले दिन जो ज्योत लगाई वो अखंड ज्योत है, जो कि 9 दिनों तक रहने वाली। इसके अलावा प्रत्येक दिन एक एक ज्योत बढ़ाते चले जाइए। ये ज्योत अखंड रहे ये आवश्यक नहीं है। इस तरह प्रजकात्मक रूप से आपने देवी के 9 ही स्वरूपों के आगे अपनी भक्ति से उनका आह्वान किया है। पहले रूप में मां को शैलपुत्री के रूप में जाना गया है। शैल का अर्थ शिखर यानी ऊर्जा। जब अपने शिखर पर होती है तभी आप मां के उस दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं। दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का यानी अन्नता में व्याप्त। तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। मां का ये स्वरूप मन से जुड़ा हुआ है और मन का कारक ज्योतिष के अनुसार है। चंद्रमा से है, जो हमारे मन में दमहन जपब जल विचार आते हैं, घृणा आती है, ईर्ष्या आती है और हम मन को साफ करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं चंद्रमा की वजह से। अब चंद्र घंटा में दूसरा शब्द है घंटा। घंटे में ध्वनि एक ही होती है और नहीं हो सकती, अर्थात मन को एक जगह एक स्वर और आवाज के साथ स्थिर करने वाली मां का नाम है चंद्रघंटा। चौथा स्वरूप कूष्मांडा है, ऊर्जा अर्थात एनर्जी। सूक्ष्म रूप से लेकर विशाल रूप तक होती है, जिसकी व्याख्या कूष्मांडा करती है। 5वां स्वरूप है स्कंदमाता। मां का ये स्वरूप ज्ञान को कर्म में बदलने में सहायक है। 6ठा स्वरूप है मां कात्यायनी का। ये स्वरूप कात्यायनी अज्ञात की वो शक्ति है जो कि अच्छाई के क्रोध से उत्पन्न होती है। क्रोध 2 तरह के होते हैं। अच्छाई का क्रोध, ये क्रोध ज्ञानी का क्रोध है, और बुराई का क्रोध भावनाओं और स्वार्थ के साथ किया जाता है। इस तरह मां कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की परेशानी को नष्ट कर देती है। 7वां स्वरूप है कालरात्रि। ये मां का सबसे भयंकर रूप है। प्रकृति के प्रकोप का कारण यही रूप है।